माननीय श्री मैथिली जी शरण बंसल से मैं जानूंगा, क्योंकि आप नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, एक उम्र दराज व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, पार्टी विशेष में भी आपका योगदान रहा है, तो और काफी समय तक नगर पालिका के पास आप रहे हैं। अभी हाल ही में आपने नए भवन को वहां शिफ्ट कर दिया है, वरना पहचान के रूप में आज भी पुरानी नगर पालिका के पास आपका परिचय मौजूद है। आप बताएं नगर पालिका कैसी होनी चाहिए? एक तो कोटपुतली में जाति विशेष का प्रभाव रहा कि उसकी एक ही जाति के चेयरमैन बनते आए और उनकी सोच इससे अलग हुई नहीं कि हमको इस कोटपुतली क्षेत्र का विकास किस प्रकार से करना है। 2004 में 3 में जब वो वसुंधरा सरकार आई तो मैंने एक डिमांड उसके सामने रखी थी, वसुंधरा जी आई थी, सिविल लाइन की कल्पना पहले किसी की नहीं थी, मैंने रखी थी वो, और वो उसी समय स्टेज पर ही उन्होंने स्वीकृत करके और ये कहा था कि इसको अंजाम देंगे, और वो काफी उस समय प्रयास भी किया गया, उसके लक्ष्य भी बड़े, सर्वे भी हुआ, लेकिन वो क्योंकि सोच इसमें बोर्ड की ये थी पूरी कि अपना किस प्रकार से वर्चस्व हो, किस प्रकार से अपना लाभ हो, उसी में लगे रहे, मगर इस काम को अंजाम मिले सिविल लाइन नहीं बन सकी और आज तक लटकी हुई है। और एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि यहाँ पर सिविल लाइन उसने मंजूर नहीं होने दी, वो कहता है उसने गिरा दी। अगर मंजूर हुई थी और कैंसिल भी हो गई तो उसको स्वीकार कराने में दिक्कत क्या आ रही है? ये दिक्कत इसी बात की आ रही है कि किसी की मन में उस उत्कंठा रहती, जो बहुत बड़ी समस्या है, कर देते हैं काम को। इसलिए ऐसे लोग बात चुन कराने चाहिए जो किसी विचारधारा से संबंधित हो। बिना विचारधारा के लोग बात तो ऐसे ही अपने केवल टाइम पूरा कर जाते हैं, और जैसा अशोक जी ने कहा कि वो हाथ उठाने वाले होते हैं, बाकी उनको इन बात से कोई मतलब नहीं है कि वार्ड पार्षद का मतलब क्या है, बोर्ड का मतलब क्या है, वो मतलब को नहीं समझते, अपना उद्देश्य नहीं समझते कि हमारा वार्ड पार्षद चुनकर आए तो उद्देश्य क्या है, हमारा होना क्या चाहिए। केवल आपसी झगड़े में और मैं उसने मिट्टी नहीं गिराई, वहां पर नल नहीं लगा, ये ऐसी बातें करके और उस टाइम को पूरा कर देते हैं, और अपना जो उद्देश्य होना चाहिए विकास हो। मैं समझता हूँ अतिक्रमण का जब मामला आता है तो केवल दुकानदारों को परेशान करके वो अतिक्रमण का काम पूरा कर लेते हैं। जैसे मोहल्लों में गलियों में मकान वाले खूब कब्जा कर लेते हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, व्यापारी पर गाज गिरती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसा देखा भी कोरोना के टाइम पर 2, 3, 4 महीने तक व्यापारियों की दुकानें बंद रखी, पूरा देश चरमरा गया। व्यापारी को परेशान करने से देश चरमराएगा, व्यापारी को उत्थान देने से देश विकास करेगा। रोजगार वो देता है, ये नहीं देते। रोजगार सुविधाएं वो उपलब्ध कराता है, कहां से कहां सामान पैदा होता है व्यापारी ला कर देता है। ला कर देते हैं क्या? फिर भी उसको परेशान किया जाता है। आपको लगता है कि अच्छा बोर्ड आता है तो निश्चित रूप से तालमेल बैठता है और सभी लोग बहुत अच्छे से रह पाते हैं? मैं ये बात समझता हूँ कि चाहे कांग्रेस का बोर्ड बने चाहे बीजेपी का बोर्ड बने, दोनों सरकारों के तालमेल के बिना ये बात बैठ नहीं सकती, क्योंकि पैसा आएगा केंद्र सरकार से। ये तो भूखी सरकार है, इनके पास तो पैसा है ही नहीं, कहां से आएगा? तो इसलिए पैसा लाने के लिए केंद्र का भी सहयोग चाहिए, और लागू करने के लिए कांग्रेस की सरकार है इस समय, उसका भी सहयोग चाहिए। बोर्ड ऐसा चाहिए कि आज जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनका विजन क्लियर नहीं है, वो या तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और या फिर उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा खड़ा कर दिया गया है किसी के समीकरण बिगाड़ने के लिए। उसका स्वयं का कोई विजन नहीं है, वो क्या करना चाहता है, उसका आइडियल पर्सन कौन है। आज हिंदुस्तान के राजनेताओं की यदि हम बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत एक से एक उम्दा किस्म के लीडर्स पैदा हुए हैं, जिनसे लोगों ने एक नहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएं उनसे ली हैं। लेकिन आज हमारे राजनीति को यदि हम देखते हैं, जिस तरह से यूथ है वो राजनीति में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन जाना चाहता है, उसका विजन क्लियर नहीं है। आखिर युवा किस तरह की दौड़ में शामिल होना चाहता है,
किस तरह की उसे निकाय चाहिए, किस तरह की उसे व्यवस्थाएं चाहिए, उस दौर की यदि मैं बात करूं तो मैं एडवोकेट समर सिंह से कहूंगा कि आप बताएं कि आपकी नजर में आखिर नगर पालिका कैसी होनी चाहिए, आप कैसे पैरवी करेंगे। और आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए भी आप बताएंगे आपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में यदि भेजा है तो किस विजन के साथ भेजा है। सर, निवेदन है कि जैसे ही बोर्ड आएगा, बोर्ड के साथ ही हमारे सारे विकास कार्य समग्र रूप से सूचीबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाएंगे। उसमें चाहे पट्टा बनाने का हो, बिजली का हो, नाली का हो, नई जो कॉलोनियां हैं उनकी बसावट का हो, और जो भी हैं सभी को अतिक्रमण का हो, इन सबको साथ लेके, और उससे बड़ी जो बड़ी योजनाएं हैं, सीवरेज योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण प्लांट, और ये सब, इन सब को हम अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से एक पार्टी के स्तर पर पार्टी के क्रियान्वयन, बोर्ड के क्रियान्वयन को पार्टी के नजरिए से देखते हुए, अगर कोई बोर्ड पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता तो जनता में उस पार्टी की जो है गुडविल खराब होती है। हम अपनी गुडविल खराब नहीं होने देंगे और प्रत्येक काम को प्रत्येक सूचीबद्ध समयबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, जनहित तरीके से पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आप भी शायद कुछ ऐसा ही दावा कर दें तो बड़ी बात नहीं होगी, समीक्षा तो लास्ट में होगी। आप बताएं कि आपकी नजर में नगर पालिका कैसी है, जबकि आपके सामने वर्तमान भाजपा का जो बोर्ड रहा है उस भाजपा के बोर्ड के ऊपर आप ही के सामने एडवोकेट समर सिंह यादव ने कहा है कि उस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। मजबूत बोर्ड बनाने के लिए, विजन का बोर्ड बनाने के लिए पूरे राजस्थान में इस समय कांग्रेस विरोध में लहर चली हुई है, जो पंचायत चुनाव से भी स्पष्ट है, आज ही जो कल नतीजे आए हैं उससे भी तय है। और कमजोर सरकार है, मानसिकता सरकार की काम करने की नहीं है। सरकार इस समय बिल्कुल कमजोर स्थिति में आ गई है, आपस के इनके झगड़े समाप्त नहीं हुए, और कोटपुतली जैसे स्थान पर जो पूरे क्षेत्रों में सरकार में होते हुए, मंत्री होते हुए या सरकार का भाग होते हुए पूरे वार्डों में प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए, 5 सीट से ज्यादा, 1 से अधिक उम्मीदवार जिनको नहीं मिले टिकट मांगने वाले, वो कहीं बोर्ड में बनाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 38 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 2 प्रत्याशी किसी योजना के तहत जानबूझकर खड़े नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से सरकार बोर्ड बनने वाला है, और राजस्थान सरकार चाहे कांग्रेस की है चाहे भाजपा की है, उस सरकार से पूरा सहयोग लेकर, उस सरकार से तालमेल बिठाकर आपका मजबूत बोर्ड होगा, मजबूत विचारधारा, मजबूत मानसिकता का बोर्ड होगा, तो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अपना हक लेने में पीछे नहीं हटेगा। अपना हक लेकर हम विकास का काम कराएंगे, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ये कोटपुतली का स्वर्णिम काल हो सकता है। आमतौर पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कभी भी क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ कि हमने सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं दिया, लेकिन कोटपुतली की जनता ने सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि बहुत मजबूत वोटों के साथ दिया, और उसी का परिणाम था कि वो न केवल विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर सका, बल्कि राजस्थान में राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें प्राप्त हुआ। और राजस्थान में राज्य मंत्री का दर्जा होने के बावजूद भी यदि यहाँ की जनता परेशान है, तो सबसे पहला सवाल राज्य मंत्री जी के सामने ये खड़ा होता है कि उनके अपने होम टाउन के अंतर्गत समस्याएं हैं, तो आखिर समस्याएं क्यों हैं? ये समस्याएं ना हो, इन पे विराम लगे और क्षेत्र की जनता एक मत से ये कह सके, जो बात एडवोकेट समर सिंह ने कही है कि वो बोर्ड जिस पर आरोप लगते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके केवल और के हम विकास के आगे बढ़े और जयपुर जिला बनने की ओर अग्रसर हो। आपकी राय में कोटपुतली की नगर पालिका कैसी होनी चाहिए, और आज तक यदि वो अपनों को मेंटेन नहीं कर सकी तो उसकी वजह क्या रही है, वो भी आप बताएं। सच्चे, ईमानदार, अच्छे विजन वाले पार्षद को आप वोट दें, जिससे कि हम कोटपुतली के समग्र विकास के लिए जाति पाति, पार्टीबाजी और मतभेदों को भुलाकर कोटपुतली का समग्र विकास कर सके। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोटपुतली की कांग्रेस पार्टी का यदि आप बोर्ड चयन करते हैं, आपको हमको आशीर्वाद आपका मिलता है, तो निश्चित रूप से हम कोटपुतली नगर पालिका को, जो आज पूरे राजस्थान के एक निचले पायदान पे नगर पालिका है, इसको हम पहले पायदान पर पहुंचाने का पूर्ण रूप से सफल प्रयास करेंगे आपके सहयोग से, और निश्चित रूप से हम ऐसा करके रहेंगे, क्योंकि आप हमें आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देकर अच्छे सुचारू हमारे कर्मठ आपके जो है पार्षद आप उनको वोट देंगे, और ऐसे लोगों को आप नकार देंगे जो कि राजनीति को जिन्होंने पेशा समझ रखा है, खेल समझ रखा है, राजनीति को जो सेवा समझता है, आप उसी को वोट देंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में आगे बढ़ूं, चूंकि हमारे पास बैठे हैं यहाँ पर जोरीमल जी वर्मा साहब, राष्ट्र के निर्माता होने का दर्जा इनके पास रहा है, शिक्षक रहे हैं, इसलिए सबसे लास्ट में हम इन्हीं के पास आएंगे। अब एक युवा व्यक्तित्व को और सुन लेते हैं। आप भी
टाइम लिमिट का ध्यान रखें। इससे पहले की कोई स्टॉप वॉच यहाँ नहीं रखी गई है, लेकिन आप 5 मिनट में बताएं कि आपको आपकी नगर पालिका का कौन सा स्वरूप चाहिए और कैसा चाहिए। कि कोटपुतली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसे अपना हित समझना होगा। जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार जाति समुदाय का नाम लेकर वोट मांग रहा है, वह सबसे बड़ा दुश्मन है आपके क्षेत्र का। बल्कि आपको अपने पूरे आंखें खोलकर उस व्यक्ति को चयन करना होगा जो क्षेत्र के विकास में सबसे ज्यादा काबिलियत रखता है, सबसे ज्यादा जो क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप चुनकर भेजेंगे तो वो आपके वार्ड के लिए काम करेगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने अपने वार्ड के उम्मीदवार को वोट दिया, आगे ले जाकर आपका प्रतिनिधित्व कर सके। और ये तभी संभव होगा जब आप एक मजबूत व्यक्ति को जिताकर भेजेंगे, एक मजबूत बोर्ड बनेगा। और मजबूत बोर्ड तभी बन पाएगा जब जितने जो पार्षद जीत कर आए हैं वो एक सुर में क्षेत्र के विकास के लिए सोचेंगे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से, पार्टी से, जाति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। अगर कोटपुतली का चहुमुखी विकास हमें करना है तो हमें अपने बोर्ड को, हमारे उम्मीदवारों को शक्ति देनी होगी। और हमारा भी नैतिक दायित्व है कि जब भी कोई कार्य किसी प्रकार से भी हो क्षेत्र के विकास के लिए, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का बोर्ड बन गया तो बीजेपी वालों को से किसी प्रकार से, अगर क्षेत्र का विकास आप चाहते हैं तो आपको उनको भी गति देनी चाहिए। और अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो दूसरे लोगों का साथ देना। लेकिन जहां तक मैं पड़ेगा, सोच समझ के आप वोट दें। और एक पैरेलल कोऑर्डिनेशन के साथ अगर हम रहते हैं तो मुझे लगता है कि विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा उसकी शासन रहो या बीजेपी के शासन रहो, ये व्यक्ति पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त होती है। मैं आज सबको आश्वस्त करना मैं आज सबको आश्वस्त करना कांग्रेस चाहता का हूं। बोर्ड था, न तो कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस का कहलाता था, न तो कांग्रेस का बोर्ड था, न बीजेपी का। आपने उनको निष्कासित किया क्या पार्टी से, जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि है? आपको भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से मेंबर से चेयरमैन है। बोर्ड वर्तमान में बोर्ड जहां भारतीय नहीं जनता है। पार्टी का है तो सवाल उठना भी लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी से ही पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार की पिछले जो आप बात 5 करते हैं, पिछले पिछले 5 साल में पेंडिंग है न्यायालय के आप आदेश अगर होगा। एक भी विषय पर ज्यादा रचनात्मक कह रहे हैं, मैं मनोज जी की बात को केंद्रित करके एक बात कहना चाह रहा हूं। आपने कहा है कि बोर्ड बीजेपी का है, वर्तमान में अभी जो समाप्त हुआ है, तो नेचुरली सवाल वही होंगे। सवाल ये है कि उस बोर्ड को डिस्टर्ब किसने किया। उस पे हम लोगों ने बीच में चर्चा की, जिसमें कि थोड़ा सा गर्मागर्मी का माहौल रहा। चूंकि चैनल है, हॉट टॉक होता है, बहस होती है, कोई बात नहीं है। हम लोग खुलेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा हम लोग कैसे स्पीकर हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये उठने जा रहा हूं। सर आप ये बताएं, आप एक सवाल का जवाब दें कि नगर पालिका जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये था कि बोर्ड आपका था, यानी भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो चेयरमैन थे उस समय के वो महेंद्र जी सैनी थे। मैं नाम भी बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि नाम के बिना पब्लिक समझेगी नहीं कि हम बात किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि 6 महीने में भी यहाँ पे चीजें बदली हैं। किसने किसको हटाया, किसको गिराया, पर्दे के सामने कौन था, पीछे कौन था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि बोर्ड भाजपा का था, भाजपा परेशान थी यहाँ के प्रशासनिक तंत्र से, काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ का जो मंत्रिमंडल था या यहाँ का प्रशासनिक तंत्र था उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। और कोटपुतली के इतिहास में पहली बार इस कार्यकाल के अंतर्गत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के अंतराल के बाद अपोजिशन की सरकार के अंतर्गत फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत फिर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जाते हैं। वो दोनों ही चीजें जो भ्रष्टाचार के रूप में उजागर होकर के आज वो चुनाव के कगार पे आकर खड़ी हो गई है, अभी अचानक आप ही की बोर्ड के संरक्षक, आप ही की बोर्ड के संरक्षक को जिसे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अचानक वो दूसरी पार्टी में क्यों चले जाते हैं, ये पब्लिक के लिए सोचने की बात है। सवाल यहाँ पर यह है कि उन्हीं चीजों पे मंथन करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्पष्ट बहुमत आता है तो चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन जिस तरीके की बात मैं करता हूँ, यदि दोनों पार्टियां इतनी ही वजनी थी तो कांग्रेस ने अपने 40 के 40 वार्डों में अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं उतारे? एक मिनट सर, 40 के 40 वार्डों में प्रतिनिधि क्यों नहीं उतारे? उन्होंने 31 कैंडिडेट क्यों उतारे जब इतना बड़ा? यहाँ जो सरकार है, कांग्रेस नीति सरकार है, यहाँ के विधायक महोदय राज्य मंत्री भी हैं। उसी कड़ी से कड़ी मिलाने के विकास के लिए जनता निसंदेह कांग्रेस के बोर्ड को देगी। और जहां तक मैं संक्षेप में और बिना किसी आरोप के आपको ये कहना चाहता हूं कि जो नगर पालिका बोर्ड बनेगा वो नगर पालिका की सभी समस्याओं पर बिल्कुल त्वरित समाधान करेगा, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे कचरा निस्तारण केंद्र की समस्या हो, चाहे वो ट्रीटमेंट प्लांट की समस्या हो। और रही बात ये जो बिजली पानी और जितने भी काम हैं, इन सब पे हम निसंदेह एक बिल्कुल सभ्य राजनेता के तौर पर राजनेता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के नाते पूर्ण किसी भी पानी की पेयजल की समस्या को हम जड़ से समाप्त करते हैं। ये मुद्दा नगर पालिका के
पालिका के बोर्ड का था। पानी की जो समस्या है वो नगर पालिका की जो वर्तमान बोर्ड पे थोपी जाए वो गलत है। वो जलदाय विभाग का काम है, राजस्थान सरकार का काम है। जो कर रहे हैं वो नगर पालिका बोर्ड से अलग कार्य। हाँ, पानी की समस्या नगर पालिका के बजाय बोर्ड का काम नहीं है। समस्या की 13 आदमियों की जो आपने आपत्ति कराई, उसके लिए मैंने आपको जवाब दिया कि कोटपुतली के अंदर जो पेयजल की व्यवस्था है वो राज्य सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कोटपुतली के जाम में पहली बार तो जो गंदा जल है वो निकला है ना पानी, उसकी क्या गंगा जल के लिए जैसा कि आपके गंगा जल के निवेदन करूं कि हमारी पानी का जो निकासी का रास्ता इस समय वर्तमान में सीवर लाइन जब तक नहीं आ रही, हमारे पास में नागाजी की गोर में गंदा पानी का निकासी का कार्य है और हमारे पास में बांसुर रोड के ऊपर पानी के निकासी का कार्य है। इटली रोड में बढ़ता था, वहां पे 91 लाख लगाकर मड पाइप को लगाया जा चुका है, उसके लिए लाइन बिछाई जा चुकी है और छोड़ो एक मिनट, नागाजी की गोर के अंदर जो है हमारा सीवर लाइन का जो गंदा पानी का जो नाला था वो पूर्ण हो चुका है और बांसुर नाले का कार्य चल रहा है जो प्रगति से कम है, क्योंकि आप जिला बनेंगे तो आपके पास जिला का बजट आएगा। बजट आएगा चाहे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, उसके बावजूद भी जो पैसा आज हमको एक उपखंड का बजट मिल रहा है, जब जिला की घोषित होगा तो जिला का बजट मिलेगा और जिला का बजट मिलेगा तो उसी द्रुत गति से हमारा विकास होगा, नहीं कि आज के इस पैसे से। जो बजट सरकार से जो आएगा तो बजट के उसके हिसाब से आएगा, तो हम निश्चित रूप से जिला से कम है। जिला तो हमारा बढ़ना ही है, ये भी निश्चित है। आप ये तय कर लें कि जिला के लिए हमने चर्चा बिछा चुके हैं, जिला के लिए हम वो कार्रवाई करना शुरू कर दिए जिससे कि हमारी जिला की घोषणा आराम से कोई कर सके। आपको मैं और बता दूं, कोटपुतली के अंदर आने वाले समय में कोटपुतली नगर की समस्या के लिए जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की घोषणा हम आपको घोषणा करके जा रहा हूं कि आने वाले समय में हमारा जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जो कोटपुतली के अंदर आपको मालूम है, जो कोटपुतली 5 साल के अंदर कितना पैसा बिजली के नाम के ऊपर की डोरिया बिछा दी गई, वो उठा, वो सारा मामला उठा, कितना पैसा खाया गया। रोड के ऊपर जितनी सड़कें बनी, 2 सड़कें रोड पे ही नहीं है, वो पैसा उठाया गया। ये आपके सामने सारी विजन स्थिति आई। तो परंतु मेरे वार्ड के अंदर मुझे इस बात की जागरूकता नहीं है कि मेरे रोड के अंदर जाकर लाइन बिछ गई थी और बिजली के पोल वहां से इतना पैसा उठाया जा चुका है। मेरे वार्ड में ये मुझे नहीं पता पड़ा, किसी की वार्ड में बात है, तो फिर कौन करेगा? तो सवाल ये कि हमको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोटपुतली के नगर पालिका क्षेत्र के हर निवासी को जागरूक होना पड़ेगा। आपके भ्रष्टाचारी कचरा उठाने के लिए 30 गाड़ियां लगी हुई हैं, मगर एक भी डोर के सामने गाड़ियां जाती नहीं है, सड़कों पर कचरा डाला जाता है। आप सही कह रहे हो, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं है? हम आपसे ये कह रहे हैं, आप किस बात का मैनेजमेंट कर रहे थे? बोर्ड आपका है, सरकार आपकी रही है, 30 लगे हैं, फिर आपने किया क्या है? पर्दे के पीछे से 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं। पर्दे के पीछे से 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं। पर्दे के पीछे सरकार चला रहा है, पर्दे के पीछे से 1.5 साल से बोर्ड चला रहे हैं। पर्दे के आगे नहीं खेल सकते, पर्दे के पीछे क्या कर पाएंगे आप? उसमें क्या जब आपका निर्वाचित प्रतिनिधि है चेयरमैन और उसके ऊपर नगर पालिका को नगर पालिका बनाने का जो भी नगर पालिका के काम है, कचरा सफाई का, नाली निर्माण का, पट्टा वितरण का, पिछले बोर्ड में सर्वाधिक रोडों का निर्माण हुआ, पिछले बोर्ड में सर्वाधिक रोडों का निर्माण हुआ, बोर्ड कांग्रेस की व्यवस्था का, बोर्ड बीजेपी का ऐसा अभी लेकिन पिछले 20 साल से भ्रष्टाचार, पिछले बोर्ड में कांग्रेस के कड़ी से कड़ी यदि जुड़ती है, तालमेल यदि ठीक बैठता है, तो निसंदेह वो क्षेत्र पंख लगा करके उड़ने जैसे कार्य करने की तरह आगे दौड़ता है। और उसकी वजह यही है कि यदि सरकार वहां है और विधायक है, मंत्री है और बोर्ड भी ऐसा बन जाता है, तो निसंदेह कोटपुतली के वो तमाम अधूरे सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं या हो सकते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। जब तक मानेंगे नहीं, जब तक उस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सेशन के आखिरी दौर में हम पहुंचते हैं, कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, वो हर एक व्यक्ति को उसकी क्लास में बैठने वाले 100 स्टूडेंट को भी उन्हीं 2 आंखों से समान दृष्टि से देखता है, सभी के लिए एक जैसा उसका विजन होता है। उसी की क्लास में आईएएस, आरपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब वहीं से निकलते हैं, क्योंकि उसका कहीं किसी के ऊपर कोई विशेष स्नेह नहीं होता है। वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं चाहता। उसी एक एंगल से, उसी नजरिए से मैं चाहता हूं कि माननीय ज्योतिमल जी वर्मा, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने अपनी लाइफ को एक शेड्यूल में ढालते हुए उन्होंने एक जनहित मंच नाम का एक सामाजिक संगठन बनाया, जैसा कि नाम है जनहित मंच। तो जनता का हित किसमें है? आपको इस स्टूडियो में बुलाने के पीछे आपके संगठन का नामकरण बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था, इसलिए भी मैंने आपको आमंत्रित किया है। वरना शिक्षक कई बार राजनीतिक पहलुओं के बीच में आना पसंद नहीं करते, और आपने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी, इसके लिए इंदौरिया टाइम्स ऑब्लाइज है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने सभी वक्ताओं को सुना, सभी पॉलिटिशियंस को सुना, बिजनेसमैन को सुना, एडवोकेट्स को सुना, आपको कैसा लगता है कि आपका क्षेत्र कैसे विकास की ओर अग्रसर हो? सम्मानित मंच,
देखो मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, आप सच को सामने रखें। पार्टीबाजी में नहीं जाऊंगा जी। कारण क्या है कि मैंने सब बोर्डों को देखा है कोटपुर से। जी हर बोर्ड अपना विजन बनाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर बोर्ड अपना विजन बनाता है और विजन बना के वहाँ प्रस्ताव पारित होता है उस बोर्ड में। सारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं। आज जैसे ही प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालोगे आप, जिस भी चेयरमैन की प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालोगे, इतना बढ़ चढ़ के खर्चा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और मैं पढ़ाई नहीं हूँ। देखो परिवर्तन तो आया है जी, ऐसी बात नहीं है, अपने ये देखो मानना पड़ेगा, सकारात्मक सोच सकना चाहिए। परिवर्तन तो पहले से आया है, तो हम जब पढ़ते थे तब देखते बहादुर यात्री को देखते थे। नहीं, समय के साथ तो परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और सुनो, परिवर्तन आया है, लेकिन इसमें अपनी जनता की गलती है। अब लोग कहते हैं, अभी जैसे प्रश्न आ रहा है साहब, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मोरलिटी नहीं है। मोरलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लेकिन जनता जो है ना वो जागृत नहीं है। यहाँ की कोटपुर की जनता है उसमें जागृति नहीं है। बस क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ आपको। अब मैंने देखा है रिटायरमेंट के बाद टोल फ्री नंबर बार बार दे रहा हूँ, यार मैं भ्रष्टाचार का चले रहा है, आप करो शिकायत। टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। मैं उनसे बात करता हूँ, तेरे काम हो गया साहब, ये देखो काम, ये देखो, तो मुझे तो ये देखो है, तो ये फालतू में टोल फ्री नंबर भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अब बेटा कहते हैं साहब आप करो शिकायत, मैं क्यों करूँ शिकायत? प्रताड़ित करे, प्रताड़ित करे, टोल फ्री नंबर पर तो वही बात करेगा जी, दैनिक मंच थोड़ी करेगा। दिनेश एमएन से मैं थोड़ी बात करूंगा, वो प्रताड़ित जो हो रहा है वो करे, नहीं करते। ये मैंने, और दूसरी बात, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोटपुतली को गंगानगर समझ रखा है। पहले बता, कोटपुतली सेकंड गंगानगर, कोटपुतली ना हुआ गंगानगर। गंगानगर से क्या है? देखो आप समझते हो, आप लोग थोड़ा सा कोटपुतली कोटपुतली को गंगानगर भ्रष्टाचार गंगानगर वहाँ एक ट्रेंड है, मैं रहा हूँ वहाँ सर्विस किए मैंने 5 साल। नियम से भी होता वहाँ है, नहीं देंगे ना तब तक तो वो सुनो, वो कहते साहब हमारे पास में, अरे साहब ये तो ले लो यहाँ भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में। देखो मैं आप ये मैंने आतंक किया, विजन पूछ रहे हम तो आपसे। विजन शिक्षा विभाग में भी है। अब विजन जो है ना, विजन वाइज चल रहे हैं, एजेंडा वहाँ प्रस्तावित होता है चेयरमैन के पास, एजेंडा वाइज मीटिंग होती है, सारे काम होते हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं होती। क्रियान्विति में देखो मैं बताऊँ, यहाँ बोर्ड जो है मिसलेनियस बोर्ड बन जाता है। मिसलेनियस बोर्ड बनने से ये होता है, ये हमेशा ध्यान रखा। देखो अगर अपन भी बोर्ड में जाएंगे ना, अपन भी अगर पार्षद चुन के जाएंगे तो अपनी भी बात नहीं चलेगी। अगर क्लियर कट बोर्ड बनेगा, क्लियर कट, तब तो कुछ बनेगा क्लियर कट। आप ये कहना चाहते हैं स्वार्थ में प्रसिद्धि कर लो या गवर्नमेंट करो, दो में से एक है। देखो मैं तो ये मैंने भी करवाए पट्टे, आप क्या सोच रहे हो पट्टे मैंने बनवाए? तो नहीं बनाएंगे। मैं ये बात जानता हूँ, आपने जो बात कही है वो मूल रूप से बात निकल के आई है कि क्लियरिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए क्लियर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है मेजोरिटी होनी चाहिए। यदि मेजोरिटी नहीं होगी तो संभवतः सभी को अपना बनाना बड़ा मुश्किल होगा, और उस मुश्किल घड़ी के अंतर्गत नाम चाहे बोर्ड का बदनाम हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिक होने के नाते, हम वोटर होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आपने टोल फ्री नंबर जारी किया, आपने 2-3 नंबर जारी किए, लेकिन सामने वाला कहता है कि साहब आपको पता तो है, आप क्यों नहीं करते? अब इसी तरह यदि मैं मीडिया की भूमिका में यहाँ पर हूँ, मैं भी उसी सड़क पर चल रहा हूँ जिस पर राजनेता भी चल रहा है, जिस पे मंत्री भी चल रहा है, जिस पे एडीएम कलेक्टर भी चल रहा है, और सवाल ये किया जाता है तेरे मीडिया को दिखाई दे रहा है तो मीडिया लिखता क्यों नहीं है? मीडिया लिखता है ना, मीडिया लिखता है कि नेशनल हाईवे 8 पर एक होटल में मिली लाश, मीडिया लिखता है नगर पालिका पार्क के सामने एक होटल पे रसद विभाग का छापा, लिखता है मीडिया, नाम नहीं लिखता मीडिया। क्यों नहीं लिखता मीडिया? इस पे कौन बोलेगा? ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात मेरी बात मनोज जी को कहने की यहाँ पर ये है, बहुत सारी बातों के लिए मीडिया को एलिगेट किया जाता है, और मैं अपने ही इस मंच से मीडिया के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ अपने तमाम मीडिया साथियों से कि यदा कदा ही सही यदि कोई व्यक्ति हौसला जुटाता है मीडिया के सामने मीडिया की को आईना दिखाने का, तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। गलती हम करते हैं, भुगतती पूरी जनरेशन है, पूरी कैटेगरी बदनाम होती है। जर्नलिज्म एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उस जर्नलिज्म की कैटेगरी में जाओगे तो यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, लोग बाग पीएचडी करते हैं उसके अंतर्गत। आप जाकर यदि एंकर के और रिपोर्टर्स के यदि पे स्केल की बात करोगे तो एक आदमी अच्छी से अच्छी पे स्केल पर भी काम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी स्ट्रीम को हम लोग यदि ऐसे छड़क छाप तरीके से कर देंगे, टाइटल के अभाव में गंवा देंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन का स्टेटस नहीं रखेंगे, तो संभवतः क्या होगा? लोकतंत्र के 4 स्तंभों में जो एक स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया को माना गया है, तीसरी आंख कहा गया है, यदि उसके अंतर्गत भी यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो चाहे बोर्ड कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जनता हमेशा मीडिया के चश्मे से देखती है।
यदि मीडिया ने उसको गलत दिखाया तो जनता गलत ही देखेगी, और एक से ज्यादा लोगों को जब गलत देखने की आदत पड़ जाएगी तो सच और सच्चा ईमानदार आदमी भी वहां पर दफन कर दिया जाएगा। मैं अपने इस पहले सेशन को यहां पर छोड़ता हूं और मर्यादित तरीके से मैं अगली कुछ समस्याओं के आधार पर आपको फ्री करने की कोशिश करता हूं। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि जब एक व्यक्ति बोले तो कैमरे में दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि यदि मैंने सबको 5-5 मिनट में बांटा तो संभवतः ना वो 5 मिनट का 1 घंटा हमारे पास है और ना ही हम एक व्यक्ति को किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां से वो सवाल उठाता हूं कि मैंने आखिर इस बैठक का आयोजन क्यों किया। परसों जो नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव से पहले मैंने आप ही लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। मुझे पता है क्षेत्र के आप वो गणमान्य हस्ताक्षर हैं, जो व्यक्ति बोलेगा यहाँ पर वो बेबाक बोलेगा, प्रमाण के साथ बोलेगा और सच को साक्षी मानकर बोलेगा। जैसा कि भाई साहब ने ये बात रखी, अभी मैं सारी बातों पे जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हमने लिखी भी हैं। मैं खूब कहता हूँ इस बात को कि कोटपुतली जिला ना सही लेकिन जिले से कम नहीं है कोटपुतली, ये मेरी टैगलाइन है। जो लोग मुझे देखते हैं समझते हैं, उनको पता है मैं यही बोलता हूं कि कोटपुतली जिला ना सही लेकिन जिले से कम नहीं, और मैं इसको एक नहीं 100 जगह प्रूव कर सकता हूं। केवल कलेक्टर और एसपी के अलावा हमारे पास सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो हमारे शहर को चाहिए। नहीं है तो तालमेल का अभाव है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ तालमेल नहीं है। अब जब जिले से कम नहीं है तो आखिर क्या वजह है कि हम लोग एक दूसरे को अपना नहीं बना पा रहे। या तो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। यदि ये एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई तो कार्यकाल पे कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ भी हासिल होना